कई बार कुछ जगहों पर बेशर्म होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बेशर्म होने का ये मतलब नहीं आप वो सभी काम ओपनली करने लग जाओ जो हमें प्राइवेट में करने चाहिए। एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी के यहाँ पार्टी में जाता है, लेकिन उसे वहाँ खाना खाने में शर्म आती है। तो ऐसे में आपको बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूखे ही रह जाएंगे। क्योंकि पार्टी के दौरान किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे बार बार कहे चलो भाई खाना खा लो। बेशर्म होना बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप भी छोटे से छोटे काम में भी शर्म महसूस करते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिनमें बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपका यही शर्मीलापन आपकी बर्बादी की वजह बन जाएगा। बाकी यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपकी शर्म दूर हो और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, अपना ही पैसा वापस मांगने में शर्म कैसी। देखिए, इस बात में कोई संशय नहीं कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और सब कुछ पाया भी जा सकता है। अगर आपके पास धन है तो संसार की सारी ताकतें आपके आगे झुक जाएंगी। चाणक्य का कहना है कि पैसे के लेन देन में शर्म करना सही नहीं है। अगर हमने किसी को पैसा दिया है तो उसे मांगने में शर्म कैसी। इस मामले में किसी भी तरह की झिझक हमें नुकसान दे सकती है। मतलब यदि आप पैसे से जुड़े मामलों में शर्म करते हैं तो आपको भविष्य में धन आने का सामना करना पड़ सकता है। हम अक्सर उन पैसों को मांगने में शर्म करते हैं जो हमने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को उधार दिए होते हैं, जबकि वह हमारा ही पैसा है। तो अपना ही पैसा मांगने में शर्म कैसी। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता है कहीं पैसा मांगने से वो नाराज़ ना हो जाए। मान लो आपसे किसी ने ये बोलकर पैसा लिया था कि 1 महीने में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, और आज 1 साल गुजर गया है फिर भी उसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए। तो ऐसे में आपको बिना किसी शर्म संकोच के उस इंसान को बोलना चाहिए, भाई तुमने कहा था 1 महीने में पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आज 1 साल हो गया फिर भी तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरे पैसे वापस कर दो। वहीं कुछ लोग तो ये सोचते हैं चलो छोड़ो यार, 1000-2000 वापस मांगने से क्या फ़ायदा। भाई अपना ही पैसा वापस मांगने में इतना सोच विचार करना सही नहीं है। आप बिल्कुल बेशर्म होकर अपना पैसा तब तक मांगिए जब तक वो आपका पैसा लौटा नहीं देता, और फिर ऐसे इंसान को 1 भी रुपया ना दे। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो कमेंट में आई एग्री ज़रूर लिख देना। दूसरा पॉइंट है, खाना खाने में या खाना मांगने में बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने में इंसान को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना खा लेना चाहिए। जब हम किसी के घर पर मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें खाने में संकोच होता है। अपने घर पर तो हम 3 रोटी खाते थे, लेकिन दूसरे के घर पर सिर्फ 1 ही। ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमें कभी भी खाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितना आप रोज़ खाते हैं उतना ही आपको हर जगह खाना खाना चाहिए। और अगर एक बार में आपका पेट ठीक से ना भरे तो आपको दोबारा खाना लेने में या मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए और बेशर्म होकर भरपेट खाना खाना चाहिए। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमें खाना खाते समय शर्म महसूस होती है, या बहुत ज़ोरों की भूख लगने पर भी हम किसी से ये नहीं बोल पाते कि हमें खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भूख को अनदेखा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि मान लो किसी वजह से आपको वहाँ कुछ दिन रहना पड़ गया और आप ऐसे ही खाने में शर्म महसूस करते रहोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय या खाने की मांग करने में किसी भी तरह की शर्म संकोच नहीं होनी चाहिए। आपको इस काम में हमेशा बेशर्म रहना चाहिए, तभी आपके लिए फायदे का सौदा होगा। तीसरा पॉइंट, सवाल पूछने में शर्माएंगे तो रह जाएंगे अज्ञान। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें विद्या ग्रहण करते समय किसी भी तरह की लज्जा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निसंकोच अपनी बात या प्रश्न शिक्षक से पूछ सकते हैं जो भी आपके समझ में नहीं आता है। आपको बेझिझक होकर अपने शिक्षक से उसके बारे में सवाल कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर हम कहीं भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो हमें निसंकोच होकर प्रश्न पूछने चाहिए, और जब तक हम पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाएं तब तक हमें सवाल पर सवाल करते रहना चाहिए। तभी आप उस चीज़ को ठीक तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, पढ़ते समय या कुछ सीखते समय या कुछ भी नया काम करते समय हमारे मन में जो भी सवाल उठते हैं उन्हें बेझिझक हमें अपने टीचर या ट्रेनर
से पूछ लेना चाहिए। अगर आप शर्म के कारण सवाल नहीं पूछेंगे तो आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे, साथ ही आपके अंदर ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए सवाल पूछने में बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग हाँ में हाँ तो मिला देते हैं कि मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो संकोच की वजह से सवाल करने से पीछे हट जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या आपके अंदर उस चीज़ को लेकर कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को क्लियर करने में ही भलाई है। चौथा पॉइंट, किसी भी अननोन पर्सन से बात करने में बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इतने शर्मीले होते हैं कि वो लोगों से बात करने तक में शर्माते हैं। अगर कोई सामने से भी हेलो बोलता है तो वो इसका रिप्लाई करने में भी शर्म महसूस करते हैं और इसी वजह से उन्हें बहुत बार अनदेखा कर दिया जाता है। ये चीज़ ना तो आपकी लाइफ के लिए सही है और ना ही आपके करियर के लिए। मान लो एक एमएनसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आया है और आपके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, बस आप इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट हो जाइए। अगले दिन जब आप उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो और जब इंटरव्यूअर आपसे आपका नाम पूछता है तो आप अपना नाम तक बताने में शर्माते हो, तो ऐसे में कोई आपको अपनी कंपनी में जॉब क्यों देगा? आपके शर्मीलेपन की वजह से आप एक अच्छी जॉब पाते पाते रह गए। तो ऐसी सिचुएशंस में बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो तो। आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, खासकर सही काम करने में। यार किसी से बात करने में कैसी शर्म, वो भी तो आप ही की तरह एक इंसान है और ऐसा कौन सा आपने पाप किया है जो आप उससे बात करने तक में शर्मा रहे हो। एक चीज़ याद रखना, लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो आपको बेशर्म होना ही पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, अपने खराब हालातों पर कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी खुशी होती है तो कभी दुख होता है, कभी हमारे हाथ में बहुत पैसा होता है तो कभी हम 1 रुपए के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। अब समझदारी इसी में है, आपके हालात जैसे हैं आपको भी वैसे ही रहना चाहिए। अगर आपके हालात अच्छे हैं तो आप मस्त बिंदास इंजॉय करिए, जो चाहिए वो लीजिए, लेकिन अगर आपके हालात ख़राब हैं तो अपने ख़राब हालातों में ये मत सोचिए कि मैं कोट पैंट पहनकर पार्टी में नहीं जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। आप सिंपल शर्ट पहनकर भी पार्टी में जा सकते हैं, पर कुछ लोग अपने खराब हालातों पर शर्म महसूस करते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर नहीं गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यार एक चीज़ नोट कर लेना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसकी क्वालिटी से होती है। एग्जाम्पल के लिए, हीरा भले ही कोयले की खान से निकलता हो लेकिन हीरे की कीमत कोयले से बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह आपकी क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही आप सबसे चीप कपड़े पहनकर ही पार्टी में क्यों न जाएं। दोस्त, अगर आज आपका टाइम बुरा चल रहा है तो अपने आप को वीआईपी बनाने के चक्कर में अपने हालातों को और ख़राब मत करो, बल्कि अपने हालातों के हिसाब से काम करो, ना कि दूसरों को देखकर। इसलिए आपके अंदर ये संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं उन्हीं पुराने कपड़ों में दोबारा पार्टी में जा रहा हूँ, बल्कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ, भले ही 300 वाली शर्ट ही क्यों ना पहन लूँ। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आए हो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चालाकी सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।